जय श्री हरि। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवत महापुराण की प्रेरणादायक कथाएं सुनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, साधना मार्ग पर चलते हैं और परमेश्वर की कृपा अनुभव करते हैं। यदि आपने हमारा पूर्व वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, उसे अवश्य देखें। यदि आपको ये कथा पसंद आए, प्रेरणा मिले और आप शांति अनुभव करें तो हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुँचे। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। अब चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 23 की इस परम प्रेरणादायक कथा की तरफ। कर्दम जी और देवहूति का सुखद जीवन। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, माता पिता ने पुत्री का विवाह किया, आशीर्वाद दिया और वन गमन किया। उनके जाने पर साध्वी धर्मपरायण देवहूति ने पूर्ण आदर, विश्वास, शांति, एकाग्रता, साधना, प्रेम और समर्पण सहित अपने परम तपस्वी पति प्रजापति कर्दम जी की सेवा करनी शुरू कर दी, जैसे माता पार्वती ने शंकर जी की थी। उसी तरह देवहूति ने भी किया। एक साध्वी स्त्री ने काम, क्रोध, मद, असंतोष, इंद्रियों की आसक्ति, इन सभी विकारों का त्याग किया। उनके स्थान पर विश्वास, शांति, शुचिता, आदर, साधना, एकाग्रता, निर्मल प्रेम रखा। काफ़ी दिनों तक साधना, सेवा, त्याग से उसने परम तपस्वी पति प्रजापति का हृदय जीत लिया। कर्दम जी ने एक दिवस साध्वी देवहूति की शिथिल होती शारीरिक स्थिति पर ध्यान दिया। उन्होंने आदर पूर्वक बोला, प्रिय, तूने मेरा आदर किया, मेरा आदेश शिरोधारा किया, शरीर सुख तक त्याग दिया। इसका फल ये हुआ है कि साधना, समाधि, तप, भगवत भक्ति से जो आशीर्वाद मैंने पाया, वही आशीर्वाद अब तुम भी पाओगी। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। इसका उपयोग कर तुम परम सुख, परम शांति, भगवत माया का अवलोकन कर सकोगे। भोग अधिकतर अस्थायी होते हैं, परंतु साधना, शांति, एकाग्रता जीवन भर साथ रहती है। देवहूति ने आंतरिक नेत्र से देखा, एक शांति, सुख, परिपूर्णता फैल रही थी। उनके जीवन में इसका कोई मुकाबला बाहरी सुख से नहीं किया जा सकता था। अब उसने आदर पूर्वक बोला, स्वामी, आपने मेरा जीवन धन्य किया, पर एक काम शेष है। आपने विवाह के साथ जो वचन दिया था संतान सुख देने का, वही शेष रह गया है। कृपया इसका आदेश दीजिए। मेरा शरीर शिथिल हुआ, साधना ने मेरा मन तन निर्मल कर दिया है। अब इसका उपयोग साधना मार्ग पर एक योग्य पुत्र देने में किया जाए। कर्दम जी ने इसका आदेश दिया। एक सुंदर विमान बनाया जो उनके आदेश पर आकाश मार्ग से हर स्थान तक पहुंच जाता था। यह विमान इंद्रियों सुख देने वाली सभी सुविधाओं से परिपूर्ण था। शीतल मंद सुगंधित वायु, सुंदर शैया, शिल्प कला से निर्मित आंतरिक गर्भगृह, हीरे मोती जड़ित स्तंभ, शंख मोती, यहाँ तक कि
पक्षियों ने भी इसका साथ दिया। उनके चहचहाने से वातावरण अधिक सुखद हुआ। कर्दम जी ने आदेश दिया, देवहूति, इस सरोवर में स्नान कर लो। देवहूति ने आदेश शिरोधार्य किया। उनके साथ असंख्य परिचारिकाएं आईं। उन्होंने उनको स्नान करवाया, आभूषण पहनाए, श्रृंगार किया, उनके तन पर श्वेत वस्त्र चढ़ाकर अधिक सुंदर बनाया। यहाँ तक कि उनके आभूषण, उनके नेत्र, उनके चेहरे पर आभा फैली हुई थी। जब उन्होंने पति प्रजापति का स्मरण किया, तभी एक चमत्कार हुआ। पल भर में साध्वी देवहूति उनके साथ विमान पर आ गई। असंख्य परिचारिकाओं ने उनके सुख, शैया, आभूषण, भोजन इत्यादि प्रदान किया। अब वही साध्वी अधिक रूपवान, अधिक शांतिमयी, अधिक साधना संपन्न लगने लगी। उनके भीतर साधना ने एक नया रूप लिया। कर्दम जी ने उनके साथ अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उनसे एक साथ 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। सभी परम सुंदर, गुणवान साध्वियाँ थीं। उनके गर्भ से एक पुत्र ने भी अवतार लिया। वही थे हमारे कपिल मुनि। भगवान श्री हरि स्वयं एक पुत्र रूप में उनके घर अवतरित हुए, साधना, ज्ञान, सांख्य शास्त्र देने। देवहूति ने जीवन भर साधना, समर्पण, त्याग किया। इसका फल हुआ उनके गर्भ से साधना ज्ञानी परमेश्वर ने अवतार लिया। प्रिय श्रोताओं, इस कथा ने हमें प्रेरणा दी। साधना, त्याग, विश्वास, शांति, एकाग्रता जीवन बदल देती है। जीवन साधनाओं से परिपूर्ण रहे, तभी परमेश्वर स्वयं आ जाते हैं। बाहरी सुख अस्थायी है, आंतरिक सुख शाश्वत है। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो और इसने आपको शांति प्रदान किया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको इसका कौन सा भाग अधिक प्रेरक लगा। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि।